केशव केशव अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि अर्जुन को लड़ने के लिए कैसे मनाएं। अभी तक उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वो वही कर्म करे जो उसके पूर्वजों ने किया और जो सत्य था, सही था। लेकिन अर्जुन कहीं और ही देख रहा है। अर्जुन पूरी तरह अभी भी असंप्रक्त है। केशव कठिन स्थिति में है। केशव उपाय ढूंढ रहे हैं अर्जुन को मनाने का। कहते हैं अर्जुन तेरी गलती नहीं है, तू तो निर्दोष है, ये माया तो मेरी है, ये सब रचा बसा तो मैंने ही है। और मैं मानता हूं कि कोई भी मनुष्य में फंसने के बाद आसानी से मुक्त नहीं हो पाता। माया टेकनी है और कर्म गति, हमारे साधु लोग भी गाते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरी। कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बेहद सूक्ष्म है। आदमी समझ ही नहीं पाता, नॉर्मल आदमी, कि वो जो कुछ कर रहा है उसका क्या फल होगा, क्या प्रतिफल होगा, उसको क्या भोगना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आता। केशव कहते हैं अर्जुन, आज तुझे मैं दिव्य ज्ञान के नियत कर्म के बारे में ही बताऊंगा। कर्म की बारीकियां मैं तुझे समझाऊंगा आज, तू ध्यान से सुन। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को पहचानता है, वो बुद्धिमान है। वह सब कुछ कर्म करते हुए, सारे कर्मों में प्रदत्त होते हुए भी अगर दिव्य ज्ञान में स्थित रहता है तो सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। और अर्जुन, जो प्राणी, जो मनुष्य प्रत्येक प्रयास आत्म साक्षात्कार के लिए इंद्रिय और मन का निग्रह करके कर्म करता है, वह आदमी बुद्धिमान है। उसे कर्म फल का पाप नहीं लगता। और जो मनुष्य मन और बुद्धि के साथ इंद्रिय विषयों पर पूर्णतया कंट्रोल करके उन पर संयम बरत के कर्म करता है, वह भी कर्म फल के पाप से बच जाता है। कुछ लोग होते हैं अर्जुन, जो कर्म करते हैं लेकिन उस कर्म के साथ जुड़ते नहीं हैं। जो आत्माभिमान है उससे परे रहते हैं, दूर रहते हैं और दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं।
वो कर्म फल के पाप से बच जाते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक हैं, कृष्ण भावामृत में स्थित रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के सहारे कर्म करते हैं। उनका जो कर्म फल है वो आध्यात्म का जो तप है, जो अग्नि है, उसमें भस्म हो जाता है। कुछ लोग हैं सीधे साधे गृहस्थ में अपना काम करते हैं, गृहस्थ के पूरे कामों का पालन करते हैं, सिर्फ इंद्रिय निग्रह के साथ मन और बुद्धि को मिला के कर्म करते हैं और सारे कर्म फलों के पाप से बच जाते हैं। कुछ लोग ब्रह्मचारी होते हैं, वो संपत्ति के साथ उनका संयोग होता है, जो सोचते हैं कि उसके स्वामी हैं, उसे वो त्याग देते हैं। वो उतना ही लेते हैं जितना कि उनका निर्वाह हो जाए गुजारे के लिए। इसी क्रिया में अर्जुन वो इस कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं अर्जुन, जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, जो साधना करते हैं, कठिन साधना, अष्टांग का अभ्यास करते हैं और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और उन्हीं में कुछ ऐसे योगी भी हैं जो भोजन कम करते हैं और इसी भोजन कम करने से वो अपने सारे इंद्रिय विषयों को उसमें भस्म कर देते हैं। सीधा रास्ता है। और कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनको आत्मा परमात्मा का पता होता है, जो प्राण वायु को और अपान को मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, संयम कर लेते हैं और समाधि में चले जाते हैं। उनका तो कर्म कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, परम धाम में चले गए। उसी तरह से अर्जुन, जहां तुम्हारी बात है या जो नॉर्मल आदमी की बात है, अगर वो दो चीज, सफलता और विफलता, इसमें स्थित रहे एक रूप, सफलता का ईमान नहीं, विफलता का गुमान नहीं, या उसका कोई जिक्र नहीं करता और दिव्य स्थिति में स्थित रहता है, समान रूप से रहता है, कोई भी कर्म करे अर्जुन, उस पर उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसको कोई पाप नहीं लगता, वो मुक्त हो जाता है। अब मैंने तुझे कर्म के बंधन से छूटने का दिव्य ज्ञान दिया है। ये परम सत्य है अर्जुन। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं हूं अर्जुन, ये मेरे भाई बंधु हैं, राजपाट है, ये सब मेरी माया का ही तो हिस्सा है अर्जुन। ये सब रचा हुआ है, व्यामोह है। इसको समझने की कोशिश करो अर्जुन, अपना कर्तव्य करो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं अर्जुन,
अपना कर्तव्य करो, अपना लक्ष्य देखो। पूरी स्थिति में तुम कहां खड़े हो, इस बात को समझो। तुम्हारा कर्म वही, कर्म में अकर्म और अकर्म में विकर्म, ये ऐसा माया जाल है, मेरे ऊपर छोड़। योगी करते हैं, बुद्धिमान लोग करते हैं, ज्ञानी लोग वही करते हैं, वही तुम करो। और अर्जुन, कर्तव्य से च्युत मत हो। उठाओ अपना गांडीव और अपना कर्तव्य करो। केशव देख रहे हैं अर्जुन की समझ में कितना आया ये कर्म, अकर्म और विकर्म। जटिल सब्जेक्ट है, कठिन है। हम रोज कर्म करते हैं, लेकिन क्या कभी ध्यान देते हैं हम क्या कर रहे हैं? स्वतः ही होता है, फंस जाता है आदमी, तो फंस जाता है। और केशव कहते हैं, अर्जुन, इस जन्म में अगर बगैर योग के और बगैर ध्यान के कर्म किए सुखपूर्वक नहीं रहा जा सकता, तो अगले जन्म में क्या होगा? सोचो। अर्जुन नहीं हिलता। वो व्यामोह इतनी चीज है, ये संसार समझना या इससे निकल जाना या विरक्त हो जाना कहने वाली बात है, आसान काम नहीं है। अर्जुन की गलती नहीं है। आज के लिए यहीं तक, अगले बार फिर बात करेंगे। प्रणाम।